मौजूद सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने एक हसास मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ और आपने मेरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुनना है। गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ारत मज़हबी अमूर के जो इस टाइम वज़ीर हैं, उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने वहाँ पे क्रिसमस का केक भी काटा, क्रिसमस की तकरीब में शिरकत भी की और बाद अज़ां अपने जज्बात का इजहार भी किया। लामहल्ला तौर के ऊपर, बदीही तौर के ऊपर, फितरी तौर के ऊपर हर इस्लाम पसंद और मज़हब पसंद के दिल को चोट पहुंची। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सब मुझे मेरे नज़रियात से वाकिफ़ हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या नज़रिया रखता हूँ और मैं जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी जमात समझता हूँ और मैं मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामी मदारस के दिफाई लाइन के तौर के ऊपर देखता हूँ। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम निस्बतों के, हमारे आबा व अजदाद के साथ उनके तल्लुकात के तमाम मामलात के बावजूद अगर कोई शख्स गलती करे तो क्या उससे सवाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, मुफ्ती साहब से जब ये पूछा गया कि आपका ये जो बयान है, हाँ सोशल मीडिया पे हमने पूछा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू रिलीज हुई तो उन्होंने उसके चंद जवाबात भी दिए। लेकिन मैं अकाबिर उलमाए देवबंद से भी ये आज सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह तानो तशनी का निशाना हमें बनाया गया कि ये शायद झगड़ा देवबंदियत का और गैर मुकल्लद का आपस में है, आप अपने तर्ज फिक्र के ऊपर ज़रा नजर सानी कीजिए। ये मसला और झगड़ा बैनुल मसालिक के इख्तलाफ का है ही नहीं। हो सकता है अहले हदीस में से भी कोई ऐसा हो जो क्रिसमस का केक काट दे, बरेलवियों में से भी हो क्रिसमस का केक काट दे, तकरीब में शामिल हो जाए। ये मसलकी झगड़ा ही नहीं। कोई एक जय्यद देवबंदियों का आलम ये फतवा दे दे कि क्रिसमस का केक काटना जायज़ है, क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करना जायज़ है, तो हम ये बात कहें, ये नुक्ता नज़र भी, एक स्कूल ऑफ थॉट भी मुआशरे में पाया जाता है। मुफ्ती साहब ने उसके मुताबिक अमल कर लिया। जब आप और मैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, इजमाए उम्मत है, उलमा इस मसले को जानते हैं कि क्रिसमस का केक काटना, क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करना सरीहन हराम है। और फिर उसके बाद जिस किस्म की गुफ्तगू की गई उसमें वजीर मज़हबी अमूर ऐसा महसूस हो रहा था सादा आदमी है, मेरे बड़े भाई जैसे सादा आदमी है, उर्दू में अबूर नहीं। हमने तो उनको ये भी मार्जिन देने की कोशिश की कि शायद वो जो मुद्दा बयान कर रहे हैं जुबान का मसला जिसकी वजह से सही रख नहीं सके, लेकिन नहीं, उजरे गुना बदतर अज गुना। उन्होंने जो वजाहत पेश की वो उससे भी ज्यादा मज़हका है। या तो वो बहुत सादा बंदे हैं या ब्यूरोक्रेसी के चंद लोग उन्हें अपने हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उठाइए इल्म की दुनिया, वज़ारत मज़हबी अमूर का पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। वज़ारत मज़हबी अमूर के जो काम हैं 20 शिक्के लिखी हुई हैं। पहली 15 शिक्के एड्रेस करती हैं मुसलमानों के साथ मामलात को। वज़ारत मज़हबी अमूर हाजियों को फैसिलिटेट करती है, उम्रा करने वालों को फैसिलिटेट करती है, ज़ायरीन को फैसिलिटेट करती है, हज करने वालों को सब्सिडाइज करती है, मुसलमानों के ऊपर पैसे लगाती है, मुसलमानों के हज को सब्सिडाइज करती है। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने पिछले साल खुद हज की सब्सिडी दी, हज को सस्ता किया, तो फिर बाद में ये कहना कि इस वजारत के अंदर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, ये बात खिलाफ हकीकत है। आपने वजारत मज़हबी अमूर को वजारत अक़लियती अमूर की तरह पेश किया कि ये वजारत सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजे बना सकती है। गलत है ये बात। अगर यही काम करना था तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक क्यों चलाई थी? गुरुद्वारे, मंदिर तो वो आपसे बेहतर अंदाज में तमीर करता था। तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुसन कहलाई। वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी, हमने खान के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं कि ये जी मंदिर बनाता है, मस्जिदें गिराता है। अगर आप भी वही गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के लिए, गलती होगी उसका इकरार कीजिए, तौबा ताइब हो जाइए, अपने उलमा से रब्ता कीजिए कि मैंने क्रिसमस का केक काट के गलती की है, मैंने इस तकरीब में शामिल होकर गलती की है। आपके ऊपर हमने खान क्रिसमस का केक काटता है, शहबाज शरीफ काटता है, बिलावल भुट्टो काटता है, इनको जेब देता है जो हिंदुओं को भाई कहते हैं, कादियानियों को भाई कहते हैं, जो हर शख्स को ही अपना भाई बना लेते हैं।
उनको तो ये बातें देब देती है, मुफ्ती साहब आप तो आलम दीन हैं, आप तो एक दीनी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए औला ला कफ़ाउला, आपको ये देब नहीं देता है। आपको चाहिए कि आप एलानिया कहते कि हाँ इस तकरीब में शमूलियत, इस केक का काटना गलत था, लेकिन आप उसके ऊपर वजाहतों से वजाहतें देकर मजीद आप वजारत मजहबी अमूर को, या तो आपने ऐसा सच बोला जिसका आवाम को पता नहीं था, या दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के लोग आपको अपनी बातों में ले आए। वो 15 पॉइंट्स उनको पढ़िए, उसके अंदर तबलीग दीन है, उसके अंदर इस्लाम की प्रीचिंग शामिल है, उसके अंदर इस्लाम की मोरल वैल्यूज का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है कि नहीं। ये इस्लाम की मोरल वैल्यू नहीं है कि क्रिसमस की तकरीब में अल्लाह को बेटा कहने की जो तकरीब है उसमें आप शामिल ना, ये मोरल वैल्यूज में नहीं है। आपकी वजारत के तहत कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, आपकी वजारत के तहत नेगोशिएशंस भी हैं, आपकी वजारत के तहत इस्लाम का इबलाग भी है। 15 जो पॉइंट्स हैं उसको आपने पसे पुश डालकर आखिरी 5 पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करके ये साबित करने की कोशिश की वजारत मजहबी अमूर का ताल्लुक ही सिर्फ अक़लियतों से है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और बिलफर्ज आपकी ये बात दुरुस्त भी मान ली जाए तो आप केक काटने की क्या तवील करेंगे, क्रिसमस की तकरीब में शामिल होने की क्या तकरीब करेंगे। अल्लाह की कसम ये कोई फिरकों का इख्तलाफ नहीं है। सैफुल्लाह आबद हो, अहले हदीस हो, ताहरुल कादरी हो, बरेलवी हो, या मुफ्ती अब्दुल शकूर देवबंदी हो, जो भी क्रिसमस का केक काटेगा उसको खिलाफ इस्लाम कहा जाएगा। जो भी क्रिसमस की तकरीबात में शामिल होगा उसको खिलाफ शरीयत कहा जाएगा। इस पे आप अगर हम पे इतराज करते हैं तो करते रहे। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, और डरता भी हूं। अल्लाह ना करे कि हमारे पर वो वक़्त आ जाए, ये मजबूरियां भी होती है कि हमारे हाथों से भी कभी ये फेल बद हो, अल्लाह ना करे वो वक़्त आए कि हम भी ऐसे। आप वज़ीर मजहबी अमूर है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते तो आप उस तकरीब में शामिल ना होते, आप पीछे हट जाते। जिस वक्त केक कट रहा था, जिस वक्त यह तकरीबात हो रही थी, करने को कोई काम मुश्किल नहीं। हाँ, अगर आप इसको गलत मानेंगे ही नहीं तो इस्लाम मुमकिन नहीं है। पहली बात ये, आप ये गलती तस्लीम करें, ये गलती हुई है, आप इसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं तो बहस खत्म। जब आप समझते हैं ये गलती नहीं है केक काटना, तो फिर मैं अकाबर उलमाए देवबंद को, मुफ्ती साहब अभी जिंदा हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो फतवा दे दें कि ठीक है जी जायज़ है, तो हम कम से कम ये तो कह सकेंगे कि एक स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक ये जायज़ था इसलिए उन्होंने कर लिया। चलो इतनी हुज्जत पेश कर दी जाए। दूसरी बात, ये हैप्पी न्यू ईयर आ रहे हैं, ये क्रिसमस की तकरीबात गुजरी हैं, आपने एक लिबरल को, एक मुल्हद को, एक एथियस्ट को, एक बंदे को भी कभी सोशल मीडिया पे ये ट्वीट करते हुए देखा है कि जी न्यू ईयर के ऊपर जो शराबें उड़ाई जानी हैं, जो केक काटे जाने हैं, जो गुब्बारे फाड़े जाने हैं, जो तकरीबात मुनक्कद की जानी हैं, और बाज़ तकरीबात तो इतनी ख़तरनाक हैं, खिलाफ शरीयत हैं, वहाँ पे 25-25 हज़ार दे के बीवियों का एक्सचेंज होना है। किसी एक बेईमान के मुंह से आपने ये सुना है कि ये तकरीबात बंद करके गरीब की बेटी को जहेज दे दिया जाए, कूलर लगवा दिया जाए। ये जो गरीब की बेटी का जहेज है और कूलर है, ये कब याद आएगा? कुर्बानी के मौके के ऊपर, हज के मौके के ऊपर, ये आपको तब याद आएगा। ये ऐसे बेईमान है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और मुसलमान मुआशरे को इस फहाशी और यानी की दलदल से महफूज करे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।